ये गर्भवती महिला 7 दिनों तक मरी रही, लेकिन बच्चा मां के पेट से बाहर निकल आया। उसने न तो रोया और न ही कोई हंगामा किया, बल्कि उसके हाथ पर एक निशान भी था। पास से गुजरने वाले गांव वालों ने उसे देखने गए, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने पूरे गांव को बुलाया। लेकिन गांव की नौकरानी ने कहा कि बच्चा नहीं बचेगा, क्योंकि उसे स्वर्ग से श्राप मिला है और वह योद्धाओं के लिए मुसीबत लाएगा। इस वजह से लड़की के पिता ने उसे बचपन से ही एक मुसीबत समझा और उसे सीधे गांव के बाहर आत्महत्या करने के लिए फेंक दिया। ठीक उसी समय जब लड़की राख से ढकी हुई थी, किस्मत से लंगड़ा राजा वहां से गुजरा और लड़की को अपना एक जेड पेंडेंट दिया और उससे कहा कि वह उस जेड पेंडेंट का इस्तेमाल करके एक घर खरीदे और अच्छी जिंदगी जिए, और लड़की उस लड़के की शुक्रगुजार थी। अनजाने में उसके सामने वाला लड़का मौजूदा 7वां राजकुमार था, इसलिए उसके बाद लड़की ने लड़के की अच्छी जिंदगी जीने की सलाह याद रखी और इत्तेफाक से वह दिव्य डॉक्टर सोंगे के नाम के नीचे आ गई। उसने न केवल दिव्य डॉक्टर के सभी मेडिकल हुनर सीखे, बल्कि उसने बेहतरीन मार्शल आर्ट भी सीख ली, और यहाँ तक कि उसने 7 हत्यारे भी बनाए जिनसे सम्राट डरता था। 10 साल बाद सम्राट ने अचानक एक फरमान जारी किया कि अपनी बहन की शादी लंगड़े 7वें राजकुमार से कर दी जाए, लेकिन उसकी बहन को 7वां राजकुमार एक बेकार आदमी लगता था और उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। इसलिए पक्षपाती झाडाई को याद आया कि गांव में एक लड़की है, और उसने रात में किसी को भेजकर लड़की को वापस बुलवाया और चाहती थी कि वह अपनी बहन की जगह शादी करे। अनजाने में लड़की अब वह नर्म शेरनी नहीं थी जिसे उस समय दूसरों ने पकड़ लिया था, और दरवाजे में घुसते ही बिना किसी दया के बैठ गई। झाडाई इतनी गुस्से में थी कि वह उठी और उसे सबक सिखाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसके बगल वाला पर्सनल बॉडीगार्ड कोई मामूली नहीं था। उसके बगल वाली रखेल भी दयालु नहीं थी, और उसने प्रधानमंत्री को उसे न छूने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह जरूरी है, इसलिए झाडाई ने उसे गुस्सा दिलाया और अपनी बेटी को 3 दिन बाद अपनी बहन की जगह शादी करने का आदेश दिया। उसने ये भी कहा कि दूसरा पक्ष 7वां राजकुमार है। झाडाई ने उस नालायक शेरनी को देखा और बहुत गुस्सा हुई और सोचा कि वह 10 ताइल चांदी से भी ज्यादा कीमती है। झाडाई को बहुत बुरा लग रहा था। उसे पता था कि बाहर की दुनिया में उसकी बेटी की मेडिकल स्टूडेंट होने की पहचान उसी ने उजागर की थी। अगर वह सच में शादी कर लेती और 7वें राजकुमार की बीमारी ठीक नहीं कर पाती, तो सच सामने आने के बाद पूरा प्रधानमंत्री का दफ्तर खत्म हो जाता। ये सोचकर वह अपनी बड़ी बेटी की बात मानने के लिए मजबूर हो गई।